मोदी जी रील बहुत बढ़िया बना रहे हैं। एक काम कीजिए, आप यही काम कीजिए। दोस्तों, शायद हमारे दौर में ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा अजीबोगरीब वाकया हम देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, वक्त देख रहे हैं, जिसमें बच्चे बड़ों को बता रहे हैं, या फिर ये कहें कि बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की एक छवि बनाई गई, विष्णु का अवतार, सर्वशक्तिमान, महामानव, नॉन बायोलॉजिकल, 56 इंची। लेकिन इस आंदोलन ने कुछ किया हो ना किया हो, लोगों के बीच में इस लेवल का डर खत्म हो गया है कि अब मोदी जी का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ना केवल सोशल मीडिया में उनके लिए मीम्स बन रहे हैं, बल्कि मोदी जी ने हेलो फ्रेंड्स वाली जो वीडियो बनाई ना अपनी 2-2, 3-3, जिसमें बोला गया सोशल मीडिया में कि भाई मोदी जी ने धमाकेदार एंट्री कर ली है इंस्टाग्राम में और अब वो जेनजीज को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर अभिजीत दीपके ने कहा है बहुत बढ़िया, मोदी जी इन्फ्लुएंसर ही बन जाए, काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। दोस्तों, अभिजीत दीपके तो फिर भी प्यार से बोल रहे थे। उन्हीं के सीजेपी के प्रवक्ता है सौरभ दास, आप इनको काफ़ी टीवी चैनल्स में भी देख रहे होंगे आजकल। ये तो मोदी जी का ऐसे मजाक उड़ाते हैं। मोदी जी ने वीडियो में क्या बोला? फ्रेंड्स, अब ठीक है दोस्तों, सबका अपना एक्सेंट होता है। सौरभ दास आजकल जहां बोल रहे हैं बस ऐसे ही बोल रहे हैं, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। मोदी जी का बकायदा मंच पर खड़े होकर, जिस दिन इस्तीफा हुआ था उस दिन हेलो फ्रेंड्स बोल के ही मजाक उड़ाते हैं सौरभ दास हर जगह, और बेहद बोल रहे हैं। इनफैक्ट एक न्यूज चैनल में तो एक एंकर बड़ी परेशान थी इस बात पर कि आप लोग मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं, बताइए। तो उन्होंने कहा तो मोदी का मजाक क्यों उड़ा सकते, वो भगवान थोड़ी है, वो एक नेता है, क्यों नहीं उड़ा सकते मोदी का मजाक? ये है तो बड़ी छोटी सी बात, मजाक तो कोई भी किसी का उड़ा सकता है, अगर सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल जब तक हो रहा है तो। मैं वो गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ तो। लेकिन मजाक उड़ाने की भी कहाँ हिम्मत थी। लेकिन अब खुलेआम हो रहा है, बार बार हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बच्चे न केवल पीएम का मजाक उड़ा रहे हैं, बल्कि उनको बता भी रहे हैं कि बेसिकली इस वक्त उनको किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ पर दोस्तों नेहा बोरा की भी बात करना चाहती हूँ। आइसा की लीडर हैं और इस आंदोलन ने एक बहुत शानदार नेता हमें दिया है। नेहा बोरा की उम्र शायद 25 साल है या 29 साल है, मुझे पता नहीं है, लेकिन इतनी कम उम्र में नेहा बोरा का जो धारदार तरीका है बोलने का, राहुल गांधी के बगल में खड़े होकर धुआंधार तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उंगली दिखा दिखा के सरकार को आईना दिखाती हैं। जब सीजेपी वाले पार्टी कर रहे थे प्रधान के इस्तीफे के बाद, नेहा बोरा मोर्चा संभाली हुई थी। सबसे पहले ये पटना गई, इनके जो साथी जिनको जेल में पकड़ रखा था उनके लिए पुलिस को ज्ञापन सौंपा, लगातार सोशल मीडिया में उनके लिए आवाज उठाई, दबाव बनाया पुलिस पर। और उसके बाद जब इनके साथी जेल से बाहर आ गए तो बाकायदा दिखाया कि वो उनके साथ खड़ी हैं। आज भी नेहा बोरा जंतर मंतर गई, मतलब कल की वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। जंतर मंतर में जिन जिन लोगों पर पुलिस ने जिस तरह का एक्शन लिया उनको लेकर फिर प्रदर्शन हुआ है। नेहा बोरा आइसा की तरफ से फिर वहां पर गई और एक बार फिर ललकार रही थी गृह मंत्री को, केंद्र की मोदी सरकार को। हम मानते नहीं है कि होम मिनिस्टर के एक्सप्लिसिट परमिशन के बगैर इस तरीके के ऑर्डर्स आरएएफ ने कैरी आउट किए, दिल्ली पुलिस ने कैरी आउट किए। ये एक टेररिस्ट और क्रिमिनल स्टेट की निशानी है। किसी भी तरीके से ना दिल्ली में और ना देश भर के किसी भी राज्य में हम इस चीज को नॉर्मलाइज होने देंगे। देश भर में जो ये एंटी मुस्लिम और एंटी दलित विच हंट हो रहा है प्रोटेस्टर्स का, ये नहीं हो सकता है अगर एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स होम मिनिस्टर अमित शाह से नहीं आए हैं इस तरीके के विच हंट को कैरी आउट करने के लिए। द कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ दिल्ली, the home minister of this country Amit Shah will not be allowed to escape without providing accountability for the pellet injuries to protesters। दोस्तों, ये कौन लोग हैं? अभिजीत दीपके विदेश में अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हैं, छोड़ छाड़ के दिल्ली आ गए, फिर उसके बाद जंतर मंतर में बैठ गए, आज यूथ आइकॉन बन गए हैं। सौरभ दास मतलब एक नॉर्मल पत्रकार थे, आज इतने बड़े मतलब नेता बन गए, सारे न्यूज़ चैनल्स में वो छाए हुए हैं। आशुतोष रांका, मैं तारीफ करूंगी, इतनी कम उम्र में आशुतोष रांका को ना केवल देश भर के जो छात्र हैं, अलग अलग अभ्यर्थी हैं एग्जाम्स में, वो किस तरह की परेशानियों से जूझते हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या टेक्निकल एरर्स हैं, क्या सोल्यूशन है, मुझे लगता है आशुतोष रांका को उसकी बहुत ही बढ़िया जानकारी है। मतलब बहुत शानदार जानकारी। मैं केवल नीट की बात नहीं करी, अलग अलग राज्य सरकारों की जो परीक्षाएं होती हैं उनको लेकर भी वो राजस्थान में मोर्चा संभाल चुके हैं। राजस्थान में वो लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और बाकायदा वहां की सरकार को धमका रहे हैं
कि अगर हमें नहीं सुना गया तो यहाँ भी हम बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। देखिए, हम लोगों ने 25 तारीख को जो सरकार से एग्रीमेंट हुआ था, हम उम्मीद करते हैं सरकार उसे ऑनर करेगी। बंगाल और असम और बिहार में ऑलरेडी जो है FIRs वापस ली गई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि दिल्ली में, बंगाल में और तमाम ऐसे राज्य जहां पर हमारे छात्रों पर FIR की जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उसे वापस लिया जाए। आप अपनी बात से पीछे मत हटिए, वरना हम फिर से आंदोलन करने को मजबूर हैं। अब दोस्तों जरा आप इनको गौर से देखिए, ये कौन है? ये ना तो कुर्ता पहनते हैं, ना इनके कपड़े एकदम प्रेस रहते हैं जैसे हमारे बड़े बड़े नेताओं के रहते हैं, एकदम प्रेस और एकदम ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड चश्मा, बढ़िया वाला घड़ी वड़ी। ये ऐसे तो कपड़े पहनते नहीं है, तो हमारे आपके जैसे सिंपल कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं। इनफैक्ट जिस तरह के कपड़े ये लोग पहनते हैं, हमारे यहाँ कोई नेता अभी तक पहना ही नहीं है। हालांकि ऑफिशियल तौर पर पार्टी बनी भी नहीं है, लेकिन जो भी है पार्टी तो ये बनेगी ही बनेगी। पॉलिटिक्स तो ये खुलेआम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अलग तरह से कर रहे हैं। आप नेहा को देखिए, आप क्या कपड़े पहने हुए इन्होंने। इस देश की कोई भी नेत्री, महिला नेता ऐसे कपड़े पहन के नेतागिरी कर सकती है? एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा। लेकिन इनका एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये उनके लिए बोल रहे हैं जिनको इस वक्त इस देश की राजनीति ने अलग थलग कर दिया है। वो हैं जेनजीज, वो हैं अल्फाज और काफ़ी हद तक मिलेनियल्स भी। दोस्तों ये जो बदलाव है ना, सिर्फ पहनने ओढ़ने से लेकर नहीं है, पूरा का पूरा आप देखिए इनकी प्रोफाइल। अब सौरभ दास, इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल से ये फोटो मिली है। कोई भी नेता, कोई भी आंदोलन में शामिल कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की फोटो उसकी पोस्ट हो तो बवाल खड़ा हो जाए, इस्तीफा देना पड़ जाए, पार्टी उसको बाहर निकाल दे। यहाँ देखिए सौरभ दास अपना टॉपलेस है, अपनी बॉडी फ्लॉन्ट कर रहे हैं। ये नॉर्मल चीज़ है। कोई भी लड़का जिम जाएगा, अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करेगा ना, इंस्टाग्राम में दिखाएगा बाइसेप बन गए, कट्स आ गए, एब्स बन गई। वही सौरभ दास कर रहे हैं। किसी ने इस पर मुद्दा नहीं बनाया। गटर मीडिया ने इस पर मुद्दा बनाया, देखो पार्टी कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। भाई पार्टी करेगा आदमी? इतनी मजबूत सरकार को आपने झुका दिया, तो एक गाने पर डांस कर लिया, लेकिन मिर्ची लग गई। किसको मिर्ची लगी? जो समझ ही नहीं रहे देश में हालात, देश के जो पूरा जो पॉपुलेशन है ना, उसके सोचने समझने की पूरा तरीका बदल गया है। भाई नॉर्मल आदमी ऐसे ही करता है, कुछ बहुत बड़ा लक्ष्य बनाता है, फिर उसको मेहनत से, संघर्ष से हासिल करता है, फिर हासिल कर लेता है तो पार्टी करता है। सब पार्टी करते हैं भाई। NCR में तो हर फ्राइडे संडे पार्टी होती है नॉर्मल आदमी की। तो इन्होंने पार्टी कर ली तो क्यों मुद्दा बनाया? लेकिन मुद्दा बनाया। इनफैक्ट दोस्तों इसके जवाब में बीजेपी ने एक बहुत ही क्रिंज बोलूँगी मैं, एक बहुत ही क्रिंज वीडियो शेयर किया है। उसमें जेंजी के जितने लिंगोज हैं ना, फोमो और ये डिल्लुलू विल्लुलू जो भी कुछ चलता है, मुझे तो इतना पता भी नहीं है, उसका यूज़ करके दिखाया गया कि यो बेबी, एक जिम में है, लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं और उसमें जिम के ट्रेनर बता रहे हैं कि तुम्हें क्या पता तब हुआ करता था। इतना मतलब क्रिंज है ना ये, इसमें कोई मतलब ऑर्गेनिकपन है ही नहीं। ये बताता है कि IT सेल में जो लोग बैठे हैं ना, वो पता नहीं किस बाबा आदम के ज़माने वाली सोच वाले, और वो बना रहे हैं किसके लिए? कंटेंट, जेनजी के लिए। जेनजी हंसेगा ऐसे कंटेंट पे। तो प्रधानमंत्री को इंस्टाग्राम में वीडियो बनानी पड़ रही है, वो भी अपना टाइम बदल के, कोई मजाक की बात नहीं है। हाँ, इसमें मैं एक और बात बोलूँगी कि ये जो बदलाव हो रहा है ना, बहुत खुलेआम हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई धीमे से करीने से हो रहा है, खुलेआम हो रहा है। लेकिन सरकार को बिल्कुल भी पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है सरकार ना खान मार्केट गैंग के पूरी तरह से इर्द गिर्द उसको घेर लिया है सरकार ने। वही खान मार्केट गैंग जिसका मोदी जी मजाक उड़ाया करते थे, वो जो सो कॉल्ड ओ माय गॉड हाई फाई लोग दिल्ली NCR में रहते हैं, जिनको कुछ नहीं पता कि बेसिकली जो आवाम है वो कैसे सोच रही है। हाई फाई लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी जिनके घरों में रहे हैं, वो खुद बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं। लुटियंस जोन में जिनके बांग्लोज हैं, वो बड़े बड़े लोगों ने, मुझे लगता है उन पूरा छत्र छाया जो है बीजेपी की, जो इस वक्त आइडियोलॉजी तय कर रहे हैं, कैसे इस पूरे क्राइसिस से बीजेपी को निकाला जाए, उन्हीं लोगों के जरिए ये सब कुछ हो रहा है। नहीं तो ना तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे में इतनी देरी होती, ना उसके बाद इस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जा रहा होता इसको। अब देखिए संसद में क्या हो रहा है, पूरी की पूरी सरकार इस बात पर उसका ध्यान है कि कैसे करके ये बताया जाए कि भाई विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लोगों के स्मृति में अभी तक 20 जुलाई है। 20 जुलाई में पूरी दुनिया ने देखा है पैलेट गन चली है। 20 जुलाई में पूरी दुनिया ने देखा है टीयर गैस चली है, लाठीचार्ज हुआ है, लड़कियों के साथ जो कुछ पुलिस वालों ने किया वो वीडियो पूरी दुनिया में उसमें थू-थू हुई है। आप उससे बचकर राहुल गांधी को टारगेट करके कुछ नहीं मिलेगा। हर बात पे राहुल गांधी को पंचेक बैग बनाने का वो पूरी स्ट्रैटेजी बेकार हो गई है। अभी तक सरकार की बात समझ में नहीं आ रही। ये बताता है कि ये जो बच्चे हैं ना,
ये न केवल मजाक उड़ा रहे हैं बल्कि बता भी रहे हैं सरकार को कि जाग जाओ, अभी भी वक्त बचा है। इनफैक्ट मैं तो मानती हूँ दोस्तों ये बहुत पॉजिटिव बदलाव है हमारे समाज में, जब एक नई पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को, जो पुरानी पीढ़ी है, उसको बता रही हो कि आप गलत जगह सोच रहे हैं, आप गलत जगह चल रहे हैं। इसको आप जनरेशन गैप भी कह सकते हैं। नहीं तो जिस बेधड़क तरीके से नरेंद्र मोदी के लिए जैसे जैसे पोस्टर्स बने जंतर मंतर में, मैं गालियों वाले नहीं बोल रही हूँ, ना ही वो नारे बोल रही हूँ, उसके अलावा जैसे नारे चल रहे थे, मतलब ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं 12 सालों में। अरे 12 साल छोड़िए, पूर्व में जब ये सीएम रहे गुजरात के मोदी जी, तब भी नहीं था ऐसा। मतलब ये कैसे हो गया? और ये ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है, सोशल मीडिया में चल रहा है दौर, खूब चल रहा है, बात बात पर चल रहा है, ये शुरू हो गया है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना कि ये जो बच्चों ने पुलिस वालों के साथ मजाक किया कि पुलिस अंकल पानी वानी की व्यवस्था नहीं है क्या, टीयर गैस नहीं चलाएंगे क्या आपको हमको मारेंगे, ये लाठी चार्ज वाला कार्यक्रम कब शुरू होगा, ऐसी बहुत सारी रीलें आपने देखी होंगी। तो ये देखने में मजाक लग रहा है, बट ये मजाक नहीं था। जब किसी का डर खत्म हो जाता है ना अंदर का, तो वो दो ही तरीके से अपना वो इमोशन दिखाता है। एक, एग्रेसिव होके, एग्रेसिव होने का इनके पास कोई चांस नहीं था। एग्रेसिव होकर किस पे एग्रेशन निकालेंगे? शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, मजाक उड़ा दिया। अब पुलिस वाले के सामने आप तालियां बजा रहे हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, घर जाकर बच्चों को बताना, बच्चों को पीट के आया हूं। तो पुलिस वाले चुपचाप वहां से निकल गए, लेकिन उनको पता है ना कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। लज्जित करना कहते हैं इसे। पुलिस अंकल आप आज भी हमको मारेंगे, लज्जित करना। अरे सर कोई टीयर गैस की व्यवस्था नहीं है क्या, लज्जित करना। अरे बहुत गर्मी है सर, वाटर कैनन छोड़िए ना, यह लज्जित करना। ये शुरू हो चुका है। जब भोपाल में, जो मध्य प्रदेश में जो किसान आंदोलन हुआ, 4 दिनों में किसानों ने अपनी बातें मनवा ली, सरकार को झुका लिया, वहां भी किसान मौज ले रहे थे प्रशासन से कि अरे आप लोगों ने वाटर कैनन की बंदोबस्त नहीं की, वाटर कैनन छोड़िए, 2 दिन से नहाया नहीं, हम सड़क पर हैं, थोड़ा नहा लेंगे। ये कैसे खत्म हुआ? ये डर खत्म हुआ तो मजाक के जरिए हो गया। और यही मजाक गटर मीडिया को परेशान कर रहा है, बीजेपी को परेशान कर रहा है। आप रीलें डिलीट करवा सकते हैं, आप लोगों की वीडियो डिलीट करवा सकते हैं, लेकिन ये जो जहन में डर था, ये जो खत्म हो गया ना डर, इसको आप खत्म, इसका कोई अंडू नहीं है। कुछ भी करके अब ये डर वापस से नहीं बैठेगा, क्योंकि वर्ष तो देख लिया ना जनता ने। भाई देश के बच्चों ने देख लिया कि उनके सर फोड़वा दिए गए, उन पर टीयर गैस छोड़ दी गई, पैलेट गन छोड़ दी गई, उन्हें लठ मारे। जो वीडियोस हमारे पास आई है ना दोस्तों, वो तो वही आई हैं जो एल्गोरिथम सपोर्ट कर रहा था, वही वीडियो बार बार रिपीट हो रही थी। अनगिनत ऐसे इंसिडेंट हुए हैं 20 तारीख को जो रिपोर्ट नहीं हुए। किस तरह से लड़कियों को पीटा गया है, जो बातें उनको पुलिस वालों ने बोली हैं वो रूह कपा देने वाली हैं। उसके बाद क्या डर बैठेगा किसी के अंदर? और ये सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक। सोचिए अभिजीत दीप के प्रधानमंत्री से कह रहे हैं आप इन्फ्लुएंसर ही बन जाइए, काम आप बढ़िया कर रहे हैं। सौरभ दास प्रधानमंत्री मोदी के हेलो फ्रेंड्स मजाक उड़ा रहे हैं। आशुतोष लांका उनको धमकी दे रहे हैं कि यहाँ भी प्रदर्शन कर देंगे। नेहा बोरा कह रही है कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये वो पीढ़ी है जो इस वाली पीढ़ी से भी कहीं ज्यादा बेखौफ है, और ये अपनी निडरता मजाक उड़ाकर दिखा रहे हैं। जब मजाक ही उड़ जाए ना किसी का, तो फिर क्या ही इकबाल बचेगा? आप बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर।